हरियाणा के भीतर कांग्रेस पार्टी में जो घमासान पिछले 5 सालों से आपने देखा वो अपने आखिरी स्थिति में जाकर खड़ा हो गया है। अशोक तंवर इस पूरे घमासान के एक बहुत बड़े किरदार में हैं और अशोक तंवर इस पूरे घमासान को पिछले 2 सालों से लीड कर रहे हैं। अब लीडर के रूप में थे अशोक तंवर, तो भूमिका उन्हें निभानी थी, कभी बागी होकर, कभी ये बताकर कि उनका अपना नया मोर्चा है। जी हाँ, हरियाणा में कुछ नया होने वाला है और कांग्रेस पार्टी को ये बात समझनी होगी कि उसके एक एक बहुत अच्छे नेता उससे दूर क्यों जा रहे हैं। हो सकता है नाराजगी हो सकता है ज़रूरत के हिसाब से पार्टी नेताओं की मांग हो, लेकिन अशोक तंवर जैसे नेता जो ज़मीन से उठकर अशोक तंवर पार्टी लाइन में मेहनत करके प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचते हैं, उनका पार्टी छोड़कर पहले चले जाना और फिर नए मोर्चे का ऐलान कर देना बहुत कुछ कहता इसलिए है क्योंकि अशोक तंवर इस बात से हमेशा दुखी रहते हैं कि वो उनकी जो बातें हैं वो कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने सुनी नहीं जाती। वो दुखी इसलिए भी रहते हैं, वो कहते हैं कि कुमारी शैलजा के आगे उनकी चलती नहीं। वो दुखी इसलिए भी हैं कि कहा उन्हें जाता है राहुल गांधी का दाहिना हाथ, लेकिन उन्हें ताकत बाएं हाथ के बराबर तक नहीं दी जाती। अशोक तंवर की नाराजगी के पीछे कारण ये भी है, कहा यह जाता है कि दलित चेहरा होने के कारण पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष पद तो दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनको वो ताकत नहीं दी जिससे वो टिकट का बंटवारा कर सके। यानी साफ है कि कुल मिलाकर अशोक तंवर नाराज हैं, पार्टी उन्हें मना चुकी है, थक हार के बैठे राहुल गांधी के पास कोई रास्ता है नहीं। ऐसे में अशोक तंवर अब नए मोर्चे का ऐलान कर रहे हैं। 25 फरवरी हरियाणा की राजनीतिक में एक और इतिहास बनेगी और हरियाणा में 25 तारीख को एक नया मोर्चा बनेगा। मोर्चा क्या रहेगा, कैसा रहेगा, क्या प्रारूप होगा, कौन इससे जुड़ेंगे, क्या इसको पार्टी लाइन में भेजा जाएगा, ये राजनीतिक पार्टी हो जाएगी, ये सब बोलना अभी जल्दीबाजी होगी क्योंकि इसके बारे में अशोक तंवर ने खुद नहीं बताया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से अशोक तंवर लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि पार्टी में वो है भी नहीं, लेकिन पार्टी नई बनाने के बारे में भी पिछले कई दिनों से वो इशारा कर रहे हैं। इससे ये संकेत मिलते हैं कि हरियाणा में आने वाले वक्त में अब एक और पार्टी खड़ी होगी और जेजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल, बीजेपी, कांग्रेस के अलावा अब ये 5वीं पार्टी आपके सामने नजर आ सकती है, जिसे आप देख सकते हैं और देखने के बाद ये पता लगेगा कि आखिर अशोक तंवर की ताकत क्या है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि अशोक तंवर में दम नहीं। कांग्रेस के नेता जो हुड्डा गुटके हैं वो कहते हैं कि अशोक तंवर पार्टी में रहें या न रहें कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अशोक तंवर कहते हैं कि हुड्डा से ज़्यादा बड़ा नेता हूं, या उनके समर्थक कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये बहुत बड़े वो इशारे हैं जो बताता है कि कांग्रेस पार्टी को फिर से सोचना पड़ेगा। हरियाणा में अशोक तंवर नाराज, राजस्थान में सचिन पायलट नाराज, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज। तो ये नाराजगी अगर नहीं रुकेगी तो शायद पार्टी को एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि राहुल गांधी अगर अपनी टीम को खड़ा करना चाहते हैं तो फिर युवाओं को मौका देना होगा, ऐसे नेताओं को मौका देना होगा जो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। केवल ढींगरा साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्लोबल भारत पर। नमस्कार। नमस्कार ढींगरा साहब, पहला सवाल तो ये आपसे कि अशोक तंवर अपने नए मोर्चे का ऐलान कर रहे हैं। जी बताएं। हेलो जी, चलिए अशोक, केवल ढींगरा साहब से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन बात समझने वाली बात यह है कि केवल ढींगरा साहब अगर फोन लाइन पे जुड़ते भी तो क्या बोलते, ये समझना होगा। चूंकि ये हुड्डा समर्थक हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पूर्व मीडिया सलाहकार रहे हैं, जाहिर तौर पे ये बताते हैं कि अशोक तंवर का वजूद अभी हरियाणा में है क्या। यही हम इनसे समझना चाहते थे और यही आप तक पहुंचाना चाहते थे। लेकिन हरियाणा की सियासत में अशोक तंवर का अलग होना एक बड़ा मैसेज है पार्टी आलाकमान के लिए, खास तौर से लगातार मेहनत कर रही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए। आप बने रहिए ग्लोबल भारत के साथ।